इस कनेक्शन को इन्होंने अवॉइड किया, आपको अवॉइड किया, तो वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील करवा रहा है। मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने आपको अवॉइड क्यों किया। ये जो इंसान है ये रिस्क लेने के लिए रेडी है, लेकिन हाँ इनके पैरों में कुछ बंधा हुआ है। क्या चीज इनको रोक रही है, क्या इनको रोक रहा है, रोक क्या रहा है इनको। What do you want? ये हुई ना बात। अब आई है मुद्दे की बात पर। इतने मैसेज हमने रीड कर लिए, एक मैसेज भी ऐसा नहीं था जहां हमारे हक की बात हो रही हो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से बस यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त वॉच कर पा रहे हैं, मेरी पूरी सोल फैमिली, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस, बात करते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात तो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो देखिए, प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड। पहली बात तो ये, आपके पार्टनर जो है आज रात ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। मतलब सिर्फ सोचने वाले नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। ओवर थिंकिंग है, अभी ये चेक करना है ओवर थिंकिंग है किस बात की। जमुना लिब्रा एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। हे राम जी, ये सोच क्या रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। जय सिया राम, ये सोच क्या रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है, इनको इनफैक्ट इनको आज रात मुझे नहीं लगता नींद आने वाली है। देखिए, इन दिनों बहुत ही स्लीपलेस नाइट आपके पर्सन की रही है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में मैंने जो रीडिंग की है वहां पर भी बहुत पेनफुल एनर्जी मैंने पिक की थी। एंड आज रात भी जैसे आपकी पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। अभी मुझे ये भी देखना है कि ये रियलाइजेशन किस बात की हो रही है, ये पेन जो है ये किस बात का है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आपके पार्टनर को कोई बात है जो उनको लिटरली इनको सोने नहीं दे रही है। बस एक बात होती है ना, समटाइम्स हमें कोई बात चुभती है तो मतलब पूरी रात हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, नींद भी नहीं आ रही है, कोई बात का सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है ना, तो वैसे वाली फीलिंग है। मतलब आपके पार्टनर आज रात कोई एक बात है जिनको बहुत ज्यादा चुभ रही है, बहुत ज्यादा पेन दे रही है। अभी मुझे वो बात भी चेक करनी है, आपको पता है ना। आप इंटरेस्ट रखें या ना रखें, ऐसी क्या बात है, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है जानने में। चलिए देखते हैं ऐसी क्या बात है। हे राम जी, ऐसी क्या बात है जिनको बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, ऐसी क्या बात है। वही मुझे देखिए बता देती हूँ, ऐसी क्या बात है जिनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। अवॉइडिंग फीलिंग गिल्टी, नो कम्युनिकेशन। देखिए, यहाँ पर इस इंसान ने इस कनेक्शन को अवॉइड किया, इस इंसान ने इस कनेक्शन को अवॉइड किया, इस इंसान ने आपको अवॉइड किया। तो जो इस कनेक्शन को इन्होंने अवॉइड किया, आपको अवॉइड किया, तो वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील करवा रहा है। मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने आपको अवॉइड क्यों किया, तो ये बात इनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है। अकल ठिकाने आ रही है धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। देखो, एक होता है बाई मिस्टेक, होता है ना कि भाई गलती से हो गया, तो वो इतना ज्यादा पेन नहीं देता। हम क्या करते हैं, भगवान जी हमें पता नहीं था, हम सॉरी, माफ कर देना, हमें पता नहीं था, ये बाई गलती से मैंने सामने वाले को हर्ट कर दिया, वहां तक ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता है सामने वाला हर्ट हो रहा है, और फिर भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई वो तो उम्र भर आपको फिर पछताना पड़ेगा, जब तक सामने वाला आपको माफ नहीं कर देता। तो ये वाली फीलिंग मुझे ऐसे लग रही है कि आपके पार्टनर जानते हुए भी आपको अवॉइड कर रहे थे, इनको सब पता था कि आप हर्ट हो रहे हो, अब ये बात इनको हर्ट कर रही है। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है आज रात इनकी ऐसी फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है वो उन यादों में खोने वाले हैं जहां आपने इनको कुछ प्रोवाइड किया था। मतलब आपने इस कनेक्शन के लिए एफर्ट डाले, आपने इनको जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी, चाहे अटेंशन हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, जो चीजें आपने इस इंसान को प्रोवाइड की,
उन चीजों के बारे में आज ये बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। मतलब ऐसा समझो, ये कंपेयर करने वाले हैं कि इन्होंने आपको क्या दिया। आपने तो इनको बहुत कुछ दिया, रिस्पेक्ट दी, अटेंशन दी, एफर्ट लगाए, टाइम दिया, अपना कीमती वक्त आपने इनको दिया, लेकिन इस इंसान ने रिटर्न में आपको क्या दिया। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको और ज्यादा रोना आ रहा है, और ज्यादा ये गिल्ट में जा रहे हैं कि मतलब आपने इनके लिए इतना कुछ किया लेकिन इस इंसान ने आपको अवॉइड किया। तो ये चीज इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट में डाल रही है, और स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को आज ऐसा समझो एक एक छोटी से छोटी बात इनको क्लिक हो रही है। क्योंकि देखिए, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, और हम जब आप मतलब खुद से ही ले लो, जब हम किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं तो ऐसा समझो बाल की खाल तक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन भी आज रात क्या कर रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना ज्यादा, और स्पेसिफिकली ये कंपेयर कर रहे हैं कि इन्होंने आपको क्या दिया और आपने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। आपने कितना कुछ किया बट इनसे कुछ नहीं हुआ। ओके, और क्या है, जय सिया राम। नाइट ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगेन। देखो स्ट्रांगली यहाँ पर एयर साइन है स्ट्रांगली, या तो आप हैं या आपके पार्टनर हैं, और अगर नहीं भी हैं तो देखिए एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। लेट्स सी, नाइट ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आपने मतलब बहुत ज्यादा परेशान होकर आपने इस कनेक्शन में डिस्टेंस बनाया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने आपको इनसे दूर किया। आप बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे थे, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे थे, और यूनिवर्स ने, जब आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे थे कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, बस इतनी ही हिम्मत है, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, तब जैसे यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से दूर कर दिया। क्योंकि यूनिवर्स को टाइम चाहिए इस इंसान को सुधारने के लिए, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स से आपके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, यूनिवर्स से आपका ये पेन बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए यूनिवर्स ने इस इंसान को आपकी लाइफ से निकाल फेंका है। मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर नहीं हुए, यूनिवर्स ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट की जहां यूनिवर्स ने आपको इनसे दूर किया। हाँ, आपने यूनिवर्स से मांगा था कि भाई मुझे कमिटमेंट मिल जाए, आपने यूनिवर्स से मांगा था कि जिंदगी भर का साथ इनका मिले, लेकिन यूनिवर्स ने आपको दूर किया इस इंसान से, क्योंकि यही आपके लिए सही था उस वक्त। और देखो आप, अगर आप इनसे दूर नहीं होते तो क्या ये रियलाइजेशन इनको होती? बिल्कुल नहीं होती। अब मैं बताती हूँ नाइट ऑफ सॉर्ड विद द टावर। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको खुद से दूर किया, ठीक है। फिर मैं अगेन रिपीट कर दूं, अभी आप कंफ्यूज मत होना प्लीज कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे यूनिवर्स ने दूर किया और अभी बोल रहे हो ये। देखो, ये एक माध्यम है, आपके पार्टनर सिर्फ एक माध्यम है। अगर ये आपको हार्श वर्ड नहीं कहते, अगर ये आपको आपकी इंसल्ट नहीं करते, अगर ये आपको अवॉइड नहीं करते, तो क्या आप इनसे दूर हो पाते? आप यूं ही चिपके रहते इनसे मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इन्हीं के थ्रू मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां इस इंसान ने आपको इतना डाउन फील करवा दिया कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आपके पास कोई ऑप्शन यूनिवर्स ने छोड़ा ही नहीं। यूनिवर्स को पता लगा कि हाँ भाई, ये तो मेरी सुनने वाली है नहीं, ये तो मेरा सुनने वाला है नहीं, ये तो अपनी बाबू सोना की सुनेगी, ये तो अपने बाबू सोना की सुनेंगे। तो इन्होंने आपके बाबू सोना के थ्रू ही यूनिवर्स ने कहलवाया कि चलो भाई दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, सो तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। क्या समझे? समझ गए ना? समझदार हो भाई। तो देखो, आपके पार्टनर के कुछ शब्द, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिना सोचे समझे कोई ऐसा एक्शन लिया बहुत जल्दबाजी में, जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में सेपरेशन की वजह बना। ओके, और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे टावर का कार्ड मुझे बता रहा है डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन की ही मर्जी थी, डिवाइन चाह रहे थे कि आप इनसे दूर हो जाओ। ऑल राइट, और क्या है? और जैसे देखो, जब रीडिंग करने बैठते हैं तो एनर्जी फील हो जाती है, राइट? वैसे ही सॉन्ग, वैसे ही वाइब्रेशन, जैसे अभी मैं ये सॉन्ग गुनगुना रही थी,
अपने आप आया था, कोई मैंने सोच समझ के ये सिंग नहीं किया ये वाला सॉन्ग, जा रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बहुत से व्यूअर्स ने तो जैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर आप इस कनेक्शन से निकले हैं कि चलो भाई, हमने तो जो एफर्ट लगाने थे हमने लगाए, अब ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं चाहिए कनेक्शन तो आप निकल लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जो कि आपने बहुत अच्छा किया। ओके, अब आज रात आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले, बहुत ज्यादा रिग्रेट। और क्या है, और क्या है, जय महाकाली माँ काली बोलो ओम एम ओके, टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वांड्स। ओके, देखो ये अपनी मैरिड लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अगर ये मैरिड हैं तो, और अगर ये अनमैरिड है तो ये आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं स्ट्रांगली। आज रात इनके मन में, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पहले इस गिल्ट से तो बाहर निकलो, फिर सपने लो बड़े बड़े। पहले आपका पर्पस एकमात्र ये होना चाहिए कि क्या मेरा पार्टनर मुझे माफ करेगा। शादी के बारे में तो बाद में सोचो ना, कि भाई भविष्य तो बाद में सोचो, पहले ये तो सोचो कि आपका पार्टनर आपको माफ तो कर रहा है क्या। आपके पार्टनर देखो भाई कितने आगे की सोच रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में ये नहीं सोच रहे कि आप इनको माफ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग विश्वास आपके ऊपर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग इनको ट्रस्ट आपके ऊपर कि आप माफ कर दोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि भरी जवानी में सठिया गए हैं मतलब जो ये बेचैनी है, जो ये गिल्ट है वो इनके सर चढ़ गया है, तो इनका दिमाग काम करना है बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम इनको गिल्ट है, एट द सेम टाइम ये आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि मतलब आपके साथ मैरिज का सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, स्पेसिफिकली मेरे व्यूवर्स जिनके पार्टनर ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, तो मैं आपको बता दूं वहां पर चीजें बैलेंस नहीं है। आपके पर्सन उस सिचुएशन को, अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में बिजी है, मतलब बैलेंस भी कर रहे हैं। अभी समझो इस इंसान की क्या दशा होगी, उधर मैरिड लाइफ की बजी पड़ी है और इधर इनकी मेंटल हेल्थ की, कहीं ना कहीं अपने जो इन्होंने आपको हर्ट किया वो चीज इनको नहीं जीने दे रही। तो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी तो बहुत ज्यादा रिग्रेट एंड टेम्परेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। ये खुद को हील भी कर रहे हैं, जैसे हीलिंग के प्रोसेस से गुजर भी रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड, और क्या है, ओके, और क्या है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, रिवर्स में है ये, ठीक है। एंड एम्परर, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा रहे हैं, इनको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी डिस्ट्रैक्शंस इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन से, ये जो आप पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो आपके पार्टनर अभी उन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से आउट कर रहे हैं, नो मैटर वो डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो जितने भी ऑप्शंस इनके पास थे उनको वो कहीं ना कहीं क्लोज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सो जितने भी ऑप्शंस इनके पास हैं आपके अलावा, जहां ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब ये वहां पर क्या कर रहे हैं, इसको क्लोजर दे रहे हैं। लास्ट एक कार्ड और फिर दूसरी डेक, दो, चलो भाई दोनों आने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं डेफिनेटली। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। और देखो अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, पता है क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है इनकी, आपने नोटिस भी किया होगा, ये इमोशनल हो,
तो आपको इनके इमोशंस इनके चेहरे पर नहीं दिखेंगे। अगर ये बहुत ज्यादा हैप्पी हैं तो भी इनके चेहरे पे वो इमोशंस नहीं दिखेंगे। मतलब एकदम न्यूट्रल। मतलब आप ये सोचोगे कि ये इंसान है, इस इंसान के मन में चल क्या रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सामने वाले को 1% जाहिर नहीं होने देते कि उनके मन में एक्चुअल चल क्या रहा है। अंदर अगर क्राइम वाली एनर्जी है तो अकेले रो लेंगे, लेकिन वो अपना दुख किसी से शेयर नहीं करेंगे। और उनको ये डर होता है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा, राइट। और अपनी खुशी भी वो नहीं शेयर करते, डर रहता है कि नजर लग जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये समझदार सही कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आपके पार्टनर भी एग्जैक्टली आपके पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एकदम से इन्होंने हाइड कर लिया, एकदम से, मतलब अपने अंदर ही अंदर। लेकिन वो है ना, प्रेम और द्वेष छिपाए नहीं छिपते। यहाँ पर देखो, शक्ल बता रही है इनकी। भले ही फेक स्माइल रख के, भले ही ये लोगों को कहते हो अरे भाई लाइफ में सब मस्त चल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ मस्त नहीं चल रहा। हो सकता है आजकल ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं, मतलब घर में इनको कोई पूछ नहीं रहा, लाइफ की बैंड बजी पड़ी है और स्टेटस लगा रहे हैं, बाबी दी ये मेर जस्ट डोंट केयर, कुछ ऐसा सॉन्ग है। मुझे तो मतलब 1-2 लाइन कानों में पड़ी थी, तो भाई ये लिटरली बोल रहे हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर तो प्रभु की कृपा है और ये लाइफ में हैप्पी हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। फूल, ओके, ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं इस कंफर्म। वैसे ये रिस्क से कम नहीं होगा। जहां इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीजें गलत की है, फिर भी ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। भाई ऐसे रिस्क लिया करो, ठीक है। ये जो आप अपने रिश्ते के लिए जो रिस्क लेते हो ना, वही बात है कि आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको अपने फियर्स पर काम करना पड़ेगा। और रिस्क वही ले सकता है जिसका कंट्रोल अपने फियर पर हो। अगर आपके फियर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते। आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे एक और स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ कि यहाँ पे मेरा ध्यान गया। देखो, ये जो इंसान है ये रिस्क लेने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ इनके पैरों में कुछ बंधा हुआ है। क्या चीज इनको रोक रही है, क्या इनको रोक रहा है, रोक क्या रहा है इनको, क्या चीज इनको रोक रही है। जब जब ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, कोई है जो इनको रोक रहा है। कौन रोक रहा है भाई, किसको खुजली हो रही है ये, जय सिया राम, ये रोक कौन रहा है, किसको दिक्कत हो रही है। हैंगमैन, 4 ऑफ wands। स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स, आपके पार्टनर मैरिड हैं कहीं। और यहाँ पर देखिए हैंगमैन, आपके पार्टनर मैरिड, अपनी मैरिड लाइफ में स्टक है, ये चीज उनको बहुत ज्यादा रोक रही है। और जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं उनको क्या रोक रहा है राम जी, जिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अनमैरिड है ये जरूर लेंगे। जिनको जाना होता है ना वो जाकर ही रहेंगे, और जो जाना चाहते हैं इनको जाने दो, नो मैटर वो क्या है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव 3 ऑफ wands। देखो भाई, इन्हीं की इनसिक्योरिटीज है, कुछ है जो इनको रोक रहा है, वो इनकी इनसिक्योरिटीज है, ठीक है। कुछ तो है जो ये सेम टाइम ये आपको नहीं खोना चाहते, एंड एट द सेम टाइम ये उस सेकंड चीज या कोई ऑप्शन, ये देखो कैसे इन्होंने पकड़ के रखा है। मतलब ये इनसिक्योरिटीज है, इनको किसी को नहीं खोना है, इनको सब चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको, सब कुछ। अगर फैमिली इशू है तो इनको फैमिली चाहिए, अगर फाइनेंस का कोई इशू है तो इनको फाइनेंस भी चाहिए, आप दोनों के बीच अगर ऑब्स्टिकल फाइनेंस बना हुआ है तो इनको फाइनेंस भी चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। इनको सब कुछ चाहिए, आप भी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि टूरू लव सैक्रिफाइस मांगते हैं, ठीक है। 3D वर्ल्ड की चीजों का सैक्रिफाइस करो। अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको अटैचमेंट से दूर होना ही पड़ेगा, स्पेसिफिकली 3D वर्ल्ड की चीजों से। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आप ये इन चीजों के पीछे भाग रहे हो, आपको उनको 9th या 10th नंबर पर आपको उनको रखना पड़ेगा। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी ये कनेक्शन होना चाहिए, ये सोल की जर्नी होनी चाहिए। अदरवाइज ना तो वो चीजें मिलेंगी और ना ये कनेक्शन,
इतना दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि भाई आप इस कनेक्शन को अवॉइड कर दोगे, आप तो सब कुछ अचीव कर लोगे, एक बार करके दिखा दियो मेरे को, और मुझे बताना जरूर, व्हाट्सअप करके आप मुझे टेक्स्ट जरूर करना और मुझे बताना कि मैम हमने इस अच्छे खासे कनेक्शन की बैंड बजा के हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अचीव कर लिया। नहीं हो सकता। कुछ और देखते हैं और क्या कुछ है ये आपको बताना चाहते हैं। गाइडेंस, ओके, हीलिंग, एज आई सेड ये खुद को हील कर रहे हैं, हीलिंग का कार्ड है, आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं। और ओके, टॉक्सिक पीपल, बैड एडवाइस, रॉन्ग राउट, भाई लोग है ना, इनके आसपास के लोग ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, इनकी सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो वो जो लोग हैं वो उनको बैड एडवाइस दे रहे हैं, वो ऐसी एडवाइस इनको दे रहे हैं, मतलब जहां ये कुछ भी अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ इनको लिटरली वो लोग गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत राह पे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस कनेक्शन में डिले हो रहा है। आपके पर्सन जो जब भी एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग हैं जो रोक लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर कहना, ठीक है, मेरे को बताना। तो भाई वो जो लोग हैं जो आपको आपके पार्टनर से अलग करने पर तुले हैं, ठीक है, पता नहीं अभी कहाँ के कहाँ जाने वाले हैं, डोंट वरी, ये बस एक यूनिवर्स का ही प्लान है, ठीक है। ऐसे ही और वैसे भी भाई एक बात बताओ, आप कभी गलत रास्ते चले हो क्या? हाँ, ऐसा ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी लाइफ में गलत लोग नहीं आए, लोगों ने बहुत से गलत रास्ते आपको दिखाए, क्या नहीं दिखाए, क्या मेरे को बताना, दिखाए है ना, लेकिन क्या कभी आप गलत रास्ते गए हैं? नहीं गए ना, क्यों? क्योंकि आपने हमेशा इंट्यूशन की सुनी है, आपने हमेशा यूनिवर्स की आवाज को सुना है। बट आपके पर्सन तो भाई इनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये लोग हैं, ये वो 4 लोग हैं जो कुछ भी कहे ना, वो अगर अपने घर में भी अगर बात कर रहे हो ना तो इनको बड़ा फर्क पड़ता है, कहीं उनके घर में मेरी बात तो नहीं हो रही है, इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। डिस्ट्रैक्शंस, ये पास्ट की एनर्जी है, प्रेजेंट की, पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की, ये पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की। टावर, टावर, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है, ये खत्म हो चुका है। अगर आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हुए थे, मैंने एक बात कही थी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जितने भी ऑप्शन हैं इनको क्लोज कर रहे हैं। वाओ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को आउट कर रहे हैं। ये जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, मैंने कहा ना ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, और यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और यहाँ पर आपकी पर्सन इनको क्लोजर नहीं दे रहे, यूनिवर्स ने मजबूर कर दिया आपके पर्सन को भी, और इन थर्ड पार्टी को, और ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आए हुए थे, वो अभी इनको यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रही है। वाव, सबसे पहले वो टावर, जो टावर था ना, वो सबसे पहले इनके ऊपर ही गिरा है, इन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ही। आपके पार्टनर की तो बारी बाद में आई है। मैंने क्या कहा? स्पिरिचुअल अटैक। मैंने क्या कहा? आपके पार्टनर की बारी बाद में आई है, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन पर आई है। क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअल अटैक, बचे तो आपके पार्टनर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं बचे। यूनिवर्स के प्रकोप से कौन बचा है? अगर मैं ये देखो, आपकी पर्सन जो रो रहे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना रो रहे हैं, गलती इन्होंने की है, वो जो रियलाइजेशन है यूनिवर्स कर रही है, और यूनिवर्स इनसे लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। जहां पर इनकी दुनिया को देखो, यहाँ पर टावर के कार्ड ट्वाइस आए हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पर देखिए, स्पिरिचुअल अटैक, बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, हालत तो खराब होनी है। भगवान से दुआ करो कि भाई चलो सही सलामत है, लेकिन भगवान के गुस्से से मतलब अच्छे अच्छे दानव नहीं बच पाए। ये आपके पार्टनर खुद को कहाँ का तीस मार खा समझते हैं कि किसी को हर्ट कर देंगे, और फिर अपनी लाइफ में फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अपनी लाइफ में ये ग्रो करेंगे। नहीं करोगे, कैसे करोगे भाई? आपके पार्टनर को एक गलत फहमी थी कि ये आपको हर्ट भी कर ले, कुछ भी कर ले, इनके लाइफ तो सब बढ़िया चल रहा है। वो आपको एक टाइम दिया गया था कि भाई अपने आप सुधर जाओ, अपने आप सुधर जाओ। जब आप अपने आप नहीं सुधर रहे, तो यूनिवर्स जैसे अब इनको सुधारने पर लगी है। अब आपके पर्सन पर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, साइकिक अटैक हो रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन मैंने कहा था विद टावर कार्ड, और देखो यूनिवर्स ने कंफर्म मुझे किया है, कंफर्मेशन दी है डिवाइन इंटरवेंशन। एंड यहाँ पर फेसिंग देयर डीमंस, फेसिंग देयर कर्मा, अपना कर्मा ये फेस कर रहा है।
ये किसी का कर्मा नहीं है, इनके साथ चीजें गलत नहीं हो रही। हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि इनके साथ चीजें गलत हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी कुछ गलत नहीं करते। यूनिवर्स इनको सबक सिखा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो आपकी पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जब हम समझा रहे थे तो हमारी भाषा समझ में नहीं आई, हमारी शुद्ध हिंदी इनको समझ में नहीं आई। अब यूनिवर्स की लैंग्वेज से इनको सबक मिल रहा है, अब इनको सब समझ में आ रहा है। स्नो बच गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ब्रॉक का कार्ड है, फायर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये जहां जॉब कर रहे हैं इनको जॉब से वहां से फायर कर दिया गया है। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो कुछ तो है जो इनके फाइनेंस से रिलेटेड जहां ये डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, या तो इनका पैसा डूबा है या फिर इनका जॉब छूटा है। कुछ तो है जो इनसे छूटा है और ये वो चीज है जिनके पीछे ये भाग रहे थे। मैंने एक बात देखो, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ जैसे यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रही है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि क्या आप यूनिवर्स के इस कनेक्शन को अवॉइड करके आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे? कर लो और कर लो। अभी तक तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया होगा, है ना? अपने मतलब भविष्य के लिए, अपने बच्चे नातिन सबके लिए, मतलब आगे तक की सोच के बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया होगा अब तक तो, है ना? तो फिर किस बात की टेंशन है? तो अब क्यों रो रहे हो? यहाँ पर देखो, आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। चाहे जिंदगी की बैंड बजी पड़ी रहे, चाहे जिंदगी झंड रहे, चाहे लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, मजाल है कि आपका अट्रैक्शन इनके ऊपर कम हो। मतलब अट्रैक्शन देखो, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने एक बात, हे राम, मैं जो जो बात बोले जा रही हूँ उनका मतलब कंफर्मेशन मुझे मिलता जा रहा है। याद करो, याद करो। क्या तुम्हें याद है मैंने आपको एक बात कही थी? कि आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था विद द 4 ऑफ सॉर्ड इतना कुछ कहाँ गया, 6 ऑफ कप्स। मैंने एक बात कही थी कि एट द सेम टाइम इनको अपनी गलतियां याद आ रही है और एट द सेम टाइम इनको याद आ रहा है कि आपने इनके लिए क्या क्या किया। तो देखो वही चीज है, आपने इनके लिए जो जो कुछ किया उस बात को भी ये याद कर रहे हैं। और ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा है, ऑब्सेशन है। भले ही इन्होंने इस कनेक्शन को डिनाइल मोड पे रखा, इस बात का इनको गिल्ट भी है। ओके, अभी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। भाई इस गुड़िया को ही ले लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या कुछ ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या कुछ इन मैसेजेस के थ्रू आपसे वो कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव इनर वर्क इन प्रोग्रेस। आपके पार्टनर जो हैं वो इनर वर्क कर रहे हैं अपना। ऑप्शन नहीं है ना कोई। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी? हे राम, अब मैं फिर बोलूंगी वही बात कि अगेन कंफर्मेशन। मैंने आपको एक बात कही थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी तक का सोच रहे हैं और इनको या तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि आप इनको माफ कर दोगे, ठीक है, या फिर इनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है, ये सठिया गए हैं। तो यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि क्या आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट करेंगे? अरे भाई, पहले मेरे व्यूवर्स से तो माफी मांगो, पहले मेरे व्यूवर्स से तो पूछो कि क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। माना इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, उनको अच्छा खासा दामाद मिलेगा, उनको अच्छी खासी बहू मिल जाएगी, लेकिन भाई अपने फ्यूचर स्पाउस से तो पूछो कि भाई वो रेडी है क्या आपको अपनाने के लिए। बड़े आए पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स तक की चिंता है। अभी भी ये नहीं है कि भाई माफी मांग ले आपसे, गलती का एहसास हो रहा है, फिर भी पेरेंट्स की चिंता हो रही है। बस एक अच्छी बात है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो ये हो सकता है आपको मनाने के लिए आपके पेरेंट्स से कनेक्ट हो। कहीं मन नहीं लग रहा, आपके पार्टनर का कहीं मन नहीं लग रहा, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना। आई नीड यू, दे नीड यू। तभी अप्रोच नहीं कर रहे। वेरी गुड। अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, और ये अवेकनिंग जो हो रही है बहुत रूड अवेकनिंग है।
और क्या है, और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, आई एम सो इन लव विद यू। इनको आपसे बहुत भयंकर वाला प्रेम हो गया है, प्रेम रोग लग गया इनको आपका, ठीक है, और इसकी कोई दवाई नहीं है इनके पास। नेक्स्ट वी हैव आई वेट फॉर यू। अरे भाई क्यों करना है वेट, एक्शन लो, एक्शन लो। अभी वेट करते हुए अभी थके नहीं हो क्या? इतने महीने हो गए वेट करते करते, अभी भी मतलब वेट का ही सोच रहे हो? कितना वेट करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेट करते करते तो वेट आपका गेन, आपने गेन कर लिया, आपका वेट बढ़ गया है, लेकिन आपका वेट ओवर नहीं हो रहा। अबंडेंस, मेरे व्यूअर्स आपके लिए गुड न्यूज है, आपके टुवर्ड्स अबंडेंस आ रही है और इनकी अबंडेंस अबंडेंस छीनी जा रही है, ठीक है। आई एम थर्स्टी फॉर अटेंशन, इनको क्रेविंग हो रही है, आप इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ऑब्सेशन। 333, ओके, एंजल्स वर्क कर रही हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, आपके यूनियन के लिए। नेक्स्ट वी हैव माई हार्ट इज एट पीस नाउ। इनके दिल को सुकून मिला है। भाई कौन सी बात इनके दिल को सुकून दे गई, देखते हैं क्या भाई ऐसी क्या बात है जो इनके दिल को सुकून देगी। ये लाइन मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा बेचैन कर रही है कि मैम हमारा तो सुकून छीन रखा है और खुद सुकून में है, तो भाई रुको, आई लव यू। अच्छा, इनको एक बात सुकून देगी कि इन्होंने, जैसे मान लीजिए ये याद कर रहे हैं आपको, कुछ बातें इनको याद आ रही हैं, पास्ट की गलतियां भी याद आ रही है, लेकिन अचानक से फिर इनको क्लिक होता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, आप इनको माफ कर दोगे। फिर इनको थोड़े से, इन्होंने एक गहरे सांस ली है, चलो चलो भाई ये भी ठीक है। Sometimes a part will bring us the clarity we seek. इनका कहना है कि समटाइम्स आप दोनों का अलग होना भी जरूरी है ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल सके, जो क्लैरिटी आप दोनों को एक साथ रहने से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती पता है? क्योंकि एक साथ रहते हो तब तो लड़ाई झगड़े में फुर्सत नहीं मिलती, एक दूसरे को ब्लेम करने में फुर्सत नहीं मिलती, एक दूसरे की कमियां निकालने में फुर्सत नहीं मिलती। मैं एक दूसरे क्यों बोल रही हूँ मेरे व्यूवर्स, नहीं आप ऐसे नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक है। बात कर रहे हैं हम आपके पार्टनर की, ये आप में कमियां निकालते रहते हैं। चलो भाई मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे को बता देना, इन्होंने कभी आपकी अच्छाई भी गिनाई है कि भाई तुम इसमें अच्छी हो, तुम इसमें अच्छे हो? ये जरूर कहेंगे कि तुमने ये गलत कर दिया, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, ठीक है। तो भाई आपकी पर्सन जो है, चॉइसेस, इनके पास बहुत सी चॉइसेस थी, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है। और क्या है, आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ। मैंने कहा ना टेम्परेंस का कार्ड, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे पड़े हैं, स्पेसिफिकली अगर ये मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में। आई हैव सो मच टू से टू यू। इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। तो भाई अगर बहुत कुछ कहने को है तो कहते क्यों नहीं हो? बात जो दिल में हो कह भी दो, कह भी दो। कौन सा सॉन्ग है ये? कह भी दो, कह भी दो। यू आर सो प्रेशियस, या तो कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। ऑल राइट, एंड लास्ट वी हैव व्हाट डू यू वांट। ये हुई ना बात, अब आई है मुद्दे की बात पर। इतने मैसेज हमने रीड कर लिए, एक मैसेज भी ऐसा नहीं था जहां हमारे हक की बात हो रही हो। सो लास्ट में इन्होंने आपसे पूछ ही लिया कि आपको क्या चाहिए। अभी से लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो मेरे व्यूवर्स, जब ये आपके टुवर्ड्स आए तब इनको वो पूरी की पूरी लिस्ट दिखा देना कि चलो भाई देखो हमें ये चाहिए। अगर ये नहीं दे सकते तो चलो एक चीज में हिसाब बराबर करो, निपटाओ, कमिटमेंट, ठीक है ना? हाँ, तो आप देख लेना, आप आपके पर्सन अभी आएंगे तो ये आपसे लिटरली पूछेंगे, अरे भाई चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो? आप जब इनको बोलोगे ना कि कहना क्या चाहते हो, ये आपको लिटरली कहेंगे पहले आप बताओ आपको क्या चाहिए हमसे। और जब ये पूछे, मेरे व्यूअर्स तो इसी का वेट कर रहे हैं, जब भी आपसे पूछे तो चुप मत रहना, शर्माना मत। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। और हमें क्या करने हैं, सामने वाले के फोड़ने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने फुड़वा चुके हैं, ठीक है। हमारा तो जैसे इनको जो बिगाड़ना था वो ये बिगाड़ दिया इन्होंने,
तो हमारा तो भाई जो होना था वो हो गया, अब हमें सामने वाले का करना है। तो आपके पार्टनर अगर आपके टुवर्ड्स आते हैं, बोल देना, एकदम से ऐसी बात रखना अपनी कि मतलब उस इंसान को और बात याद रहे या ना रहे, लेकिन आपकी ये बात उसको आगे तक याद रहे कि मेरी पार्टनर ने मुझसे ये मांगा था। नेक्स्ट टाइम पूछे ना आपसे कि भाई क्या चाहते हो, तो बता देना, अपनी चाहत इनके सामने रख देना एकदम से खोल के कि आपको क्या चाहिए। ओके, सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। अच्छा, हम ये भी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो क्राउड दिखा था, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन आप अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं यस और नो में देखेंगे, अगर आता है तो ही चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा अचानक से क्लिक हुआ। राम जी, पहले तो आप ये बताओ क्या सॉन्ग ये डेडिकेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, इनके पार्टनर क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, देखो कहाँ कहाँ के इन्होंने, मतलब कहाँ कहाँ धक्के खा रखे हैं इन्होंने, घाट घाट का पानी इन्होंने पी रखा है, और आप कह रहे हो कि मेरा बाबू बड़ा इनोसेंट है। मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरी बेबी ऐसी नहीं है। तो देख लो भाई, जग है, पूरा जग घूमा तभी तो, जब इन्होंने पूरा जग, ठीक है, एक्सप्लोर किया, तभी इनको पता चला ना, जब इन्होंने आपको किसी और से कंपेयर किया तभी तो उनको समझ में आया ना कि आपके जैसा कोई नहीं है। अगर दिल से सोचोगे अरे वाह मेरा बाबू मेरी तारीफ कर रहा है, मेरे जैसा तो इसका कोई मिला ही नहीं, और जब यहाँ से सोचोगे ना तो समझ में आएगा कि भाई बाबू सोना, जो आप ये बात बोल रहे हो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों भाई, और कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया, मतलब कितने ऑप्शन से हमें कंपेयर किया, फिर जाके ये बात बोल रहे हो। ये पहले समझ में नहीं आया आपको, अब अगर आप ये बात कह रहे हो दैट मीन्स बस मेरा काम है आपको सुलगाना। अब मैं तो कहती हूँ जलना नहीं है, जलाना है, बहुत जलिए जितना आपको जलना था। देखो मैं आपको, देखो देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा काम ये नहीं है कि आपके अंदर, ठीक है, मैं किसी, ना तो मुझे किसी का झगड़ा करवा के मुझे बेनिफिट होने वाला है, ना मेरी दुश्मनी आपके पार्टनर से है, ना मेरी दुश्मनी आपसे है। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप हमेशा यहाँ से सोचते हो, हमेशा दिल से सोचते हो, कभी यहाँ से भी सोचा करो। तो मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव से देखो चीजों को, ठीक है। स्पेसिफिकली जब सामने वाला अगर ऐसा हो तो डिपेंड करता है, आपका पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है, वो आपसे कैसे डील कर रहा है। तो जब ऐसा इंसान आपको मिल रहा है ना कुछ ज्यादा ही समझदार, तो फिर आपको समझदारी दिखानी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको बेवकूफ समझेगा। तो उसको बताओ, ठीक है, इट्स अ हाई टाइम कि आप इनको समझाओ, इनको बताओ, इनको फील करवाओ कि आप अगर शाणे हैं तो हम डेढ़ शाणे हैं। बस फर्क इतना है कि हमने अपने प्यार को, अपने प्रेम को प्रायोरिटी दी है, हमने अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दी है, बट इट डजंट मीन कि हम बेवकूफ हैं। आप हमें बेवकूफ बनाओगे, हम बन जाएंगे। अगर हम आपके एक थोड़े बहुत टाइम के लिए तरसते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बैक कर रहे हैं और हमें तो जैसे कहीं मिलेगा भी नहीं ये प्रेम, ये जो भी अटेंशन हमें चाहिए वो हमें और कहीं से भी मिल सकती है। बस फर्क इतना है कि हमने सिर्फ आप ही को चूज करके रखा है, हमने सिर्फ आप ही को प्रायोरिटी दी है। तो आप उनको बताओ, अगर सामने वाले को फील नहीं करवाओगे तो कैसे पता चलेगा, उनको फील तो करवाना पड़ेगा ना, और वो भी उन्हीं की भाषा में। इसलिए मैं आपको ये बस एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, एक एंगल से देख रहे हो एक चीज को, और जो आपकी पर्सन जिस एंगल से इस कनेक्शन को देख रहे हैं तो उस एंगल से भी देखो, ताकि आप अपने पार्टनर से अच्छे से डील कर पाओ। दैट्स इट, इससे ज्यादा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरे राम जी, हे राम 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 राम, मैं किसी का घर उजाड़ने का तो कतई सपने में भी ना सोच सकते। मेरा काम है आपको मिलवाना, आपको यूनियन तक पहुंचाना, ठीक है, और आपको आपके पार्टनर की सच्चाई तक पहुंचाना। दैट्स इट। और वैसे भी एक जर्नल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इन नंबर्स पर, ठीक है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज कॉल मत करना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। वैसे मैं कॉल अटेंड नहीं करने वाली, क्यों कष्ट करते हो इतना। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।